हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी आपके अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति का यह मेरा तीसरा लेक्चर है। तो 2 लेक्चर जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, पहले आप उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, 8.2 शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपके सामने एक टेबल दिखाया गया है। इस टेबल में कुछ कोण दिखाए गए हैं। वो कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग मुख्य कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य कोण। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो कुछ भी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और इसके बाद में यहाँ कुछ आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाए गए हैं। वो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और उसके साथ साथ क्या है? थीटा। जहाँ थीटा क्या भैया? जहाँ थीटा एक कोण है और वो कोण क्या हो सकते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और क्या? 90। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो आपके सामने कोण हैं, इन्हीं कोणों को कहते हैं मुख्य कोण। क्या कहते हैं? मुख्य कोण। और इनसे जो प्राप्त मान होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य मान कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज कि हम इस टेबल को भरने जा रहे हैं। तो पहले टेबल को भर ही लेते हैं। तो कैसे भरते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। इसके बाद क्या है? 0, 1/√3, 1√3, ठीक है ना? इनफाइनाइट, जिसे हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। इसके बाद में क्या है आपका? इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 0। इसके बाद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1, 2/√3, √2, 2 और इसके बाद में आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ से इनफाइनाइट 2 और उसके बाद में √2 और उसके बाद 2/√3 और कितना हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस टेबल को इतना ही आसानी से हम भी भर सकें, तो इसके लिए मेरे वीडियो में अंत तक आप बने रहें। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज को कैसे आपको भरना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बिना इसके आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम नहीं कहते हैं कि आप याद करिए, इसको अपने माइंड से क्या करिए? बनाना सीखिए, जैसे हमने बनाया। तो सबसे पहला चीज है कैसे इस चीज को हम लोग बनाएंगे। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि साइन 0 अंश का मान 0 है, साइन 30 अंश का मान हाफ है, 45 1/√2 है, 60 √3/2 है, 90 1 है। पहला इस रेशियो को हमने कैसे पाया? चलिए, इसके लिए हमारे पास कुछ आइडियाज हैं। उस आइडियाज को आप लोग भी फॉलो करिए और आप भी ऐसा ही बनाने के लिए सीख जाइए। तो 0, 30, 45, 60, 90 हमने इन कोणों को लिख दिया। गिनती स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से हम नंबर्स 2, 3, 4 ये लिखा और सभी में हमने 4 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और जब 4 का डिवाइड कर दिया और सबका हमने वर्गमूल ले लिया, ठीक है ना? अगला काम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, किसी भी अंश में, अंश अगर 0 है, अगर आपका अंश 0 है और हर कुछ भी रहे तो उसका जो रिजल्टेंट, जो उसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है अंश में कुछ भी रहे, अंश 0 रहे और हर कुछ भी रहे, चाहे जो नंबर्स रहे, तो उसका जो वैल्यू मुझे मिलेगा कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जैसा कि आपको दिखाया गया है कि 0/4 है, उसके अंश में 0 है, तो इसका मान कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। 4 का कितना होगा? 2 होगा। और इसके बाद 2 × 9 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1। 2 का वर्गमूल √2 होगा। और यहाँ से 3 का वर्गमूल √3 होगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। 4 में 4 का डिवाइड करो, कितना मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। इस प्रकार से आपको एक
दिखाई दे रहा होगा, 0, हाफ, 1/√2, 60√3/2, 1। मतलब क्या है, हमने पहला रेशियो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/√2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 के वैल्यू कितने प्राप्त किए, 1 प्राप्त की, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया है। अब इतना तो हो गया, पहला हमने टेबल पूरा किया साइन का। अब कास का कैसे पूरा करना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज इसमें नजर आ रहा होगा, जो यहाँ शुरू हुआ, ठीक है ना, वो यहाँ अंत हुआ, और जहाँ अंत हुआ वहाँ क्या हुआ, शुरू हुआ। मतलब क्या है कि हमारा कुछ ऐसा चलनशील बनेगा, मतलब cos 0 अंश का मान जो है साइन 90 अंश के मान के क्या है, इक्वल है। इसके बाद साइन, ठीक है ना, जो 60 अंश का मान हो cos 30 डिग्री का मान है। तो इस प्रकार से हमने cos के टेबल को भी पा लिया। कैसे पा लिया, वो भी एक आइडिया से ही हमने पाया, ठीक है ना, कि जिसका अंत होगा उसका स्टार्ट होगा। इसके बाद आपका अगला टेबल तैयार होता है tan का। अब देखिए tan का टेबल कैसे आप प्राप्त करेंगे, साइन और cos की सहायता से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि हमने आपको बताया है tan थीटा इक्वल एक फार्मूला ये भी होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ठीक है ना। साइन और cos के पदों में tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा एक कोण है, जहां थीटा एक क्या है भैया, कोण है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां थीटा एक कोण है और वो थीटा आपके सामने है 0, 30, 45, 60, 90। सपोज करते हैं हमें tan 0 अंश का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, tan 0 अंश कर देंगे, तो यहाँ भी साइन 0 अंश कर देंगे, cos 0 अंश कर देंगे। बच्चा लोग जहां जहां भी मेरा थीटा था वहां हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 0 अंश का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, कितना है, 0। cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है। हमने पहले ही बताया कि अगर अंश 0 है, किसी भिन्न में अगर अंश 0 है, हर कुछ भी हो, तो उसका जो वैल्यू मुझे प्राप्त होगा वो कितना मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार से tan 0 अंश का मान हमने कितना निकाला, 0 निकाला। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें निकालना है tan 30 अंश का मान। तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां हमारा थीटा था वहां वहां क्या पुट करना है, 30 डिग्री करना है। तो tan 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा साइन 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है, और cos 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/2, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, 1 क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, जहां tan 30 होगा वहां हम कितना वैल्यू प्राप्त करेंगे, 1/√3 प्राप्त करेंगे। ऐसे ही हम थीटा इक्वल अगर 45 पुट कर देंगे, अगर थीटा इक्वल 45 पुट कर देंगे तो यहाँ भी कितना रहेगा, 45 रहेगा, यहाँ भी 45 रहेगा। अब जरा टेबल में ध्यान दीजिएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2 है। 1/√2 हमने पुट कर दिया। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है। 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें ये 1 मिलेगा। इस प्रकार से tan 45 डिग्री का मान कितना मिला, 1 मिला। दोस्तों अब हम इन तीनों से एक अपने आप में एक आइडियाज क्रिएट करते हैं कि अगर हम साइन थीटा वाले वैल्यू में cos थीटा वाले वैल्यू में डिवाइड कर दे तो वो ऑटोमेटिक हमें tan के वैल्यू क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। मतलब क्या है कि अगला जो वैल्यू है √3/2 1/2, तो ध्यान दीजिएगा √3/2 है और होल बाई 1/2 है। इस चीज को लिख सकते हैं √3/2, 1 और 2/1 लिख सकते हैं। इससे कैंसिल √3/1 होगा, हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार से tan 60 का वैल्यू हमने कितना प्राप्त कर लिया, √3 प्राप्त कर लिया। इसके बाद ये वैल्यू हमें कैसे मिला, ध्यान दीजिएगा। अगला है जो 90 वाला, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां थीटा होगा वहां वहां हम लोग कितना पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। अगर 90 पुट करते हैं तो ऊपर के टेबल से साइन 90 का वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है।
हम आपको ये भी बता दे रहे हैं, कभी भी अगर हर जीरो है उसका अंश कुछ भी है तो उसका मान जो होगा इनफाइनाइट होगा, मतलब अपरिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं है। तो वही लिखा है अपरिभाषित मतलब इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से साइन कॉस की सहायता से हमने tan के वैल्यू को भी प्राप्त कर लिया। अब ये तीन मुख्य जब हमें मान प्राप्त हो गए साइन कॉस tan, तो हम जानते हैं कि बाकी जो तीन हैं वो तीनों के क्या हैं भैया लोग, कन्वर्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा अगला जो वैल्यू है कॉट थीटा। अब ध्यान दीजिए कॉट थीटा और टेन थीटा में संबंध क्या होता है। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें ये हमने बताया था कि जो कॉट और टेन है वो एक दूसरे के कन्वर्स है। अगर कॉट अंश में होगा तो टेन किस में होगा भैया, वो हर में होगा। अब ध्यान दीजिएगा चूंकि पहला चीज हमें मिला है क्या, कॉट 0 डिग्री इक्वल 1/tan 0 डिग्री, और इसके बाद tan 0 अंश का मान कितना है, 0 है। तो इस प्रकार से हमें कितना मिलेगा, इनफाइनाइट। मतलब क्या करेंगे, अगर tan के वैल्यू को मतलब tan के मान को जो अंश है वो हर और जो हर है उसको अंश कर दे, तो इस प्रकार से हमें किसके मान को प्राप्त होगा, काट का। तो ध्यान दीजिएगा 1/√3 का उल्टा कितना होगा, √3/1 होगा। हर में 1 का कोई महत्व नहीं है, उस चीज को मैंने रख दिया। 1 को पलटी करेंगे तो 1 ही होगा, √3 को पलटी करेंगे तो √3/1 है, और √3/1 को पलटी करेंगे तो कितना होगा, 1/√3 होगा। अपरिभाषित को जब पलटी करेंगे, अपरिभाषित कब मिला था, जब आपका 1/0 रहा होगा तब आपको इनफाइनाइट मिला होगा, और जब इसको पलट देंगे तो 0/1, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम दूसरे भाषा में समझे तो जिस प्रकार से साइन का जो अंत था वो कास का क्या था, शुरू था, उसी प्रकार से जो tan का अंत है वो काट का क्या है, शुरू है। देखिए एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएं और इस कंडीशन में हमें कॉट के वैल्यू tan की सहायता से भी हमें क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आइडिया आप एक्सेप्ट करते हैं। अब बात आती है सेक और कॉसेक की। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने tan की सहायता से कॉट के वैल्यू को फाइंड आउट किया, उसी प्रकार से कॉस की सहायता से हम सेक के वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। जिस प्रकार से tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा होता है या cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा होता है, उसी प्रकार से हमारा जो सेक थीटा होगा वो 1/cos थीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान दीजिएगा जहां थीटा क्या है, थीटा एक कोण है, और वो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है। तो चूंकि हमें 0 डिग्री के मान निकालना है तो थीटा इक्वल कितना पुट कर दे भैया, 0 डिग्री रखने पर। अब ध्यान दीजिएगा जहां जहां हमारा थीटा होगा वहां हमारा कितना होगा, 0 होगा, और 1/cos 0, और 1/cos 0 अंश का मान कितना है, 1 है, और 1/1 का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा। अब ध्यान दीजिएगा अगला जो वैल्यू है वो 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने बताया कि अगर cos होगा 1/2 तो sec कितना होगा, 2/1। हर में 1 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता इसलिए 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली केवल क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो चूंकि cos का मान √3/2 है, अगर इसी को पलट दे 2/√3 कर दे तो ऑटोमेटिकली किसके वैल्यू प्राप्त होंगे, sec के वैल्यू प्राप्त होंगे। काहे होंगे, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के क्या होते हैं, कन्वर्स होते हैं। तो बच्चा लोग हमने सेक के वैल्यू को भी ऐसे प्राप्त कर लिया, कैसे, कॉस की वैल्यू को पलट करके, अगर 1/√2 होगा तो √2/1 होगा, और 1 का हर में कोई महत्व तो नहीं है। तो बच्चा लोग आप लोग भी इस टेबल को बना सकते हैं, बस थोड़ा सा अभ्यास आपको करना है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे तरीके से इस टेबल को बनाना हम लोग सिखा देते हैं। कुछ हमारे पास और मंत्र हैं, उन मंत्रों को भी आप लोगों के सामने मैं पेश कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, हमारे पास एक क्या है भैया, समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC है। समबाहु, समधन बाहु, बाहु माने क्या होता है, भुजा,
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं प्रत्येक भुजा की जो माप है भैया वो कितना है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक थोड़ा सा इसमें खुराफात करने वाले हैं। खुराफात ये कर दिए कि इस पर एक लंब डाल दिए। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी बराबर होता है, काहे, अगर भुजा बराबर तो कोण भी बराबर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब हमारे पास एक त्रिभुज के बजाय कितने हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, मतलब एक बड़ा त्रिभुज दो छोटे त्रिभुजों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। हमारा जो पहला त्रिभुज ABC था वो समबाहु था, लेकिन जब थोड़ा सा इसमें हम खुराफात मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब रचना किए तो ये दो छोटे त्रिभुजों में क्या हो गया, विभाजित हो गया और समबाहु से कितना बना, समकोण बना। क्या बना भैया, समकोण। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, पहला चीज त्रिभुज, ठीक है ना, AMB हमारा एक बन रहा है और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, AMC बन रहा है, AMC। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज क्या है, समबाहु त्रिभुज में ये भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होंगी। तो पहला चीज हमने क्या किया, AM को, ठीक है ना, AM किसके इक्वल हमने कर दिया, AC के इक्वल कर दिया। कहाँ से कर दिया, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है। अब दूसरा चीज क्या होगा कि AM, ठीक है ना, सॉरी AB इक्वल क्या होगा, AC होगा, यहाँ AB इक्वल AC होगा। दूसरा चीज क्या है, AM बराबर AM, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और इसके बाद में ये कोण और ये कोण कितना है भैया, 90 डिग्री है। तो त्रिभुज हमारे ये क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम होंगे तो सभी अंग उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा, 30-30 में डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगला कार्य मेरा क्या होगा, अगर ये सर्वांगसम होगा तो पूरा हमारा जो इस BC की माप थी वो A था। अब दोनों त्रिभुज दो बराबर भागों में बट गए तो ये A/2 होगा और ये भी कितना होगा, A/2 होगा। अरे भाई 10 रुपया है, दो बराबर भागों में बांटेंगे तो 5-5 में डिवाइड होगा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज था और त्रिभुज समबाहु था, समबाहु रहा होगा तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, तीनों कोण बराबर रहे होंगे। हमने मान लिया कि उस प्रत्येक भुजा की माप A सेंटीमीटर है। हमने उस त्रिभुज में एक कंस्ट्रक्शन किया, मतलब क्या किया, AM लंब BC किया। इसके बाद में दो त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। जाहिर सी बात है ये भी 60 रहा होगा। जब ये दो भागों में बराबर बट गया तो ये 30-30 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चीज यहां से क्या है कि समकोण त्रिभुज AMB में हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम क्या है, AMB है। अब पहला चीज क्या है, अगर ये थीटा होगा तो जाहिर सी बात है, पहला चीज हम एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, चूंकि इस भुजा की माप मुझे पता है, इस भुजा की माप पता है, इस भुजा की माप हमें नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, एक यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा, बाकी ये थीटा अगर होगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, उससे मतलब नहीं है। बस इतना मतलब है कि 90 डिग्री है तो ये कर्ण होगा और इसके अंतर्गत पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। जो क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, A² इक्वल, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और लिखते हैं, AB² इक्वल, ठीक है ना, AM² प्लस BM²। देखिए कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। अब AB का मान कितना है, ये तो A² कर दिया गया। अच्छा AM अज्ञात है, उसी को हमें ज्ञात करना है। अब BM का मान कितना है, A/2 का स्क्वायर करेंगे। अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो A² रहने दीजिए, AM² रहने दीजिए, A/2 का होल स्क्वायर, एक बार A का स्क्वायर, A² दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद में AM² इक्वल, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। A² माइनस A²/4 हर एक दे दिए। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना।
4a² माइनस a² भाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4a², 4 टाइम a², 1 टाइम a² हटा देंगे तो क्या टाइम बचेगा 3a² बाई 4। किसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ am² का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ 3a² बाई 4। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे तो जब वर्गमूल लेंगे तो a² का वर्गमूल कितना होगा a होगा, 3 का वर्गमूल √3 होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इस लेंथ मतलब इस साइड am का माप हमें मिल चुका है जो कि कितना है बच्चा लोग √3a/2 है। तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना, सारा खेला खेलते हुए हमने अभी एक चीज प्राप्त किया, उस चीज का नाम क्या है, इस साइड am का हमने माप कर लिया जो कि हमें प्राप्त हुआ √3a/2 जो कहाँ से मिला पाइथागोरस थ्योरम से मिला। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लागू होता है जब त्रिभुज समकोण होता है और यहाँ त्रिभुज कितना था भैया लोग समकोण था। अब ध्यान दीजिएगा एक एक करके हम वैल्यू को प्राप्त करने जा रहे हैं। अभी तक तो हमने सारा चीज इकट्ठा किया, अब बारी आ गई मान की। तो चलते हैं, पहला चीज साइन 60 अंश का मान निकाल लेते हैं। साइन 60 अंश, अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये थीटा है, अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। अच्छा उस लंब का मान कितना है, लंब का मान है am और उस कर्ण का मान कितना है ab है। अब ध्यान दीजिएगा am का मान कितना है √3a/2 है और ab का मान कितना है, ये a से ये कैंसिल हो गया। इस प्रकार से साइन 60 डिग्री इक्वल कितना मिला √3/2 मिला। तो ध्यान दीजिए दोस्तों इस टेबल से साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना मुझे मिला √3/2 मिला। अब एक बात स्पष्ट हो रहा है कि इस त्रिभुज का भी हम यूज कैसे किए और काहे किए, ये वैल्यू प्राप्त करने के लिए। चलिए और टेस्ट कर लिया जाए। अब हम कास के वैल्यू के तरफ चलते हैं। साइन 60 के वैल्यू को तो फाइंड आउट कर लिया, साइन 60 बराबर √3/2 हमने निकाला। अब चलते हैं कॉस 60 के पास। तो कॉस 60 तो पहला चीज कॉस थीटा बराबर का होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब चलते हैं, आधार का मान कितना है a/2 है और कर्ण का मान कितना है a है, a से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर 1/2। इस प्रकार से दोस्तों cos 60 अंश का मान कितना मिला 1/2 मिला। जरा इस टेबल में आप लोग देखिएगा cos 60 अंश का मान कितना है 1/2 है। अरे ये तो हमें सारे वैल्यू वही प्राप्त हो रहे हैं जो इस टेबल में रखा गया है। तो कुछ ना कुछ मजेदार चीज हम लोगों को मिल चुका है। अब चलते हैं cos का हो गया, अब चलते हैं tan के पास चलते हैं। तो cos 60 का वैल्यू हमें 1/2 मिला। अब चलते हैं tan 60 के पास। अच्छा tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ लंब हो गया और यहाँ आधार हो गया। तो ध्यान दीजिएगा थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है और लंब का मान कितना है √3a/2 है और आधार का मान कितना है a/2 है। तो चलते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, a से ये क्या हो गया कैंसिल। इस प्रकार से भैया लोग हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू कुछ मिला, क्या मिला √3। जरा जांच करते हैं कि क्या वही वैल्यू मिला, बिल्कुल मिला। देखिए tan 60 का भी वैल्यू हमने कितना निकाल लिया √3 निकाल लिया। तो आगे हम और आइडियाज लगा लेंगे, क्या लगाएंगे कि इसी प्रकार से जितने भी 60 के वैल्यू होंगे बाय दिस ट्रायंगल, ठीक है ना, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए 60 का तो हो गया काम। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के मन में ये बैठ रहा होगा कि सर जी इस त्रिभुज को लेकर क्यों नहीं कर रहे। भैया लोग जैसा इस त्रिभुज में है वैसा उसी त्रिभुज में है, क्योंकि 60 इसके लिए भी है 60 उसके लिए भी है, 30 इसके लिए भी 30 इसके लिए भी, 90 इसके लिए 90 इसके लिए, √3a/2 इसके लिए √3a/2 इसके लिए। मतलब जब भैया त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो तो चाहे इधर से करे चाहे इधर से करे, वो तो जिधर से आपकी इच्छा करे वहां से करिए।
अब 60 का तो काम हमने तमाम कर दिया, अब हम लोग काम तमाम करने वाले हैं किसका, 30 का। तो ध्यान दीजिएगा 30 का वैल्यू कैसे मिलेगा, साइन 30, अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब इस त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिएगा, किस त्रिभुज में, AMB में और चाहे AMC में, जहां मन कहे वहीं ध्यान दे दीजिए। तो चलिए हम AMB में ही ले लेते हैं। अच्छा, लंब ये थीटा है, थीटा का मतलब कितना है 30, और थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये साइन 30 है, तो इसके सामने ये थीटा है, थीटा मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये बाकी अपने आप क्या हो जाएगा भैया लोग, आधार हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा मतलब साइन 30 लंब बटा कर्ण, लंब का मनवा कितना है a/2 और कर्ण का मनवा कितना, a से a कैंसिल। इस प्रकार से साइन 30 के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लिए कितना, 1/2। अब ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू टेबल में लिखा है वही वैल्यू हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से इस वैल्यू को उत्पत्ति कर दिया। मतलब इस त्रिभुज की सहायता से इस टेबल के मान में जितने भी वैल्यू हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। 30 और 60 इस टेबल की सहायता से आप ज्ञात कर ले जाएंगे। चलिए तो साइन 30 हो गया, थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। cos 30 करना है, मान लेते हैं cos 30। अच्छा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमने बताया अभी कि ये 30 होगा, तो जाहिर सी बात है थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है और ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से क्या होने वाला है, आधार का मान कितना है, √3a/2 है और कर्ण का मान कितना है, ये है, ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से cos 30 के वैल्यू को हमने कितना प्राप्त किया, √3/2 प्राप्त किया। इस टेबल में देखिएगा cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो ऐसे ही हम tan के भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 30 आ गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। अच्छा, लंब का मान कितना है, a/2 है और आधार का मान कितना है, आधार का मान है √3a/2 और 2 से 2 का हो गया कैंसिल, ये से ये क्या हो गया कैंसिल। अच्छा, क्या बचा 1/√3। अरे tan 30 का वैल्यू हमने कितना भैया फाइंड आउट कर लिया, 1/√3, जो कि इस टेबल में भी वही लिखा है। तो दोस्तों इस त्रिभुज की सहायता से आपके पास जितने भी रेशियो हैं 90 और किसके 60 और 30 के वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि लेंदी तरीका है, बस आपको मैं यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ बस आप बार बार ये यूज करिए, नहीं, बस एक आपको नई सीख दे रहे हैं जो कि आज तक आप लोगों को कोई बताया नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, 30 हो गया, 60 हो गया, बस एक वैल्यू और बता देते हैं 45 के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 45 के लिए हम एक बनाते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। प्रॉपर्टी नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो समद्विबाहु भी रहे और समकोण भी रहे। मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा त्रिभुज की आकृति है, ये त्रिभुज जो हमारा है वो ABC है, नाम से स्पष्ट है, समद्विबाहु समकोण मतलब ये आपको दिखाई दे रहा स्पष्ट रूप से 90 डिग्री है तो समकोण होगा। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है भैया, 180 होता है। ये 90 हो गया तो जाहिर सी बात है कोण ये और कोण सी दोनों ऐड करने पर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कोण बी तो इकलौता 90 डिग्री है। बाकी दो कोण हमारे पास बचे थे, कोण ये और कोण सी, दोनों को ऐड करने पर 90 हमें प्राप्त होना चाहिए। समद्विबाहु, समद्विबाहु माने ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं ये अगर ये होगा तो ये भी कितना होगा, ये होगा, काहे होगा, समद्विबाहु है।
अब ध्यान दीजिए, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण ए और कोण सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर 90 रुपए को दो बराबर भागों में बांटने के लिए कह दिया जाए तो प्रत्येक भाग कितना आएगा, 45 रुपया आएगा। रुपया को हटा करके डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो प्रत्येक कोण मतलब कोण ए और कोण सी कितनी डिग्री का होगा भैया, 45 का होगा। तो चलते हैं यहां से हम 45 के वैल्यू को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले साइन से ही शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा का होता है, कर्ण होता है। अब देखिए चाहे ये 45 लीजिए चाहे ये 45 लीजिए, दोनों के लिए वैल्यू तो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए यही ले लेते हैं। तो लंब का मान ये हो गया और कर्ण का मान हमें भी नहीं ज्ञात है, तो पहले नंबर हम भैया पाइथागोरस थ्योरम को याद करते हैं। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का कहता है भैया कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, के स्क्वायर। और के का मतलब कितना है भैया, ए सी स्क्वायर। ए स्क्वायर ट्वाइस टाइम ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 2 का वर्गमूल कितना होगा, √2 होगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, ए होगा। इस प्रकार से ए सी का वैल्यू हमें कितना मिला, √2 ये मिला, जो कि ये किसके है, कर्ण का वैल्यू है। तो चलते हैं साइन 45 लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है, ये है, और कर्ण का मान कितना है, √2 इंटू ये है, ए से ये क्या हो गया, कैंसिल। इस प्रकार से साइन 45 इक्वल हमें कितना मिला, 1/√2, जो कि आपको टेबल में दिखाया गया है। साइन 45 अंश का मान कितना है भैया, 1/√2 है। अब अगला वैल्यू कॉस का आता है, तो cos 45 cos थीटा बराबर आधार बटे का होता है, कर्ण। चलिए आधार ये हो जाएगा a, और कर्ण का मान कितना है, √2a, a से ये कैंसिल, 1/√2। तो cos 45 अंश का मान कितना मिला, 1/√2 मिला। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप tan 45 का भी वैल्यू निकालेंगे, लंब बटा आधार, a से ये कैंसिल, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मतलब जैसे हमने स्टार्टिंग में इस टेबल को बनाया तो आपके मन में एक अजीब आया होगा बात कि सर जी रट्टा मारे, नहीं, आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको इस फार्मूले को हमेशा क्या करना है, ड्राइव करना है। बस 4-5 दिन बाद आप ड्राइव करने के बाद इस टेबल को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके दिमाग में इस चीज़ की एक इमेज बन जाएगी और तुरंत ही आपसे अगर कोई पूछे कि cot 45 अंश का मान कितना होता है तो आप कहेंगे यार cot 45 अंश का मान, बड़ी मुसीबत वाली बात है। तो cot 45 है तो cot की सहायता से कहाँ जाएंगे, tan के पास जाएंगे। अच्छा tan 45 अंश का मान कितना होता है, अरे यार ये भी नहीं याद है। अब क्या होना चाहिए, sin 45 अंश का मान कितना होता है, ये तो याद होना ही पड़ेगा भैया। जैसे ABCD सबको याद होता है, बीच में बच्चे छोटे होते हैं भूल जाते हैं। तो साइन 45 अंश 1/√2 होता है। जो साइन 45 होता है वही cos 45 होता है, और साइन को cos से डिवाइड कर देंगे तो tan के वैल्यू प्राप्त होंगे। मतलब 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो दोस्तों tan 45 अंश का मान हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। अब tan का ही कन्वर्स क्या होता है, cot होता है, अंश का मान भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आप में उस चीज़ को पूछिए और पूछने के बाद स्वयं आंसर ढूंढिए और देखिए कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। बस 2-3 दिन अभ्यास कर लीजिएगा, आपको इस टेबल बनाना आ जाएगा। और टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके आप आगे काम नहीं कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली 8.2 में।